नारी उठाती हो तुम जिम्मेदारी, तुम्हारी छवि है विस्मयकारी। मुश्किल वक्त में देती हो आराम, तुम्हारी संवेदनशीलता करती है हैरान। संबंधों के पुलों का करती हो निर्माण, तुम्हारी दोस्ती है मूल्यवान मूल्यवान मूल्यवान। नारी तुम हो अज्ञेय। रियल वीमेन रियल लाइफ्स। वे दिन चले गए जब लीडरशिप शब्द पुरुषों के साथ संबंधित किया जाता था और केवल उन्हें ही समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाता था। आज हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कई काम संभाले हुए हैं और हर काम में वे बिना त्रुटि करती हैं और उद्यमियों में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। इसी तरह इस बिजनेस में भी महिला लीडर्स हैं जिन्होंने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और सफलता के उच्च स्तर पर पहुंची हैं। रियल वीमेन रियल लाइफ्स आपके समक्ष रियल वुमेन लीडरशिप का सार पेश करती है और उनकी सफलता में उनके योगदान के बारे में बताती है। यह विशेष संकलन उन महिलाओं के बारे में है जिन्होंने बड़ी सफलता पाने के लिए अपने सामर्थ्य व योग्यता को चुनौती दी है। यहाँ पर छपे हर लीडर की कहानी उनके दृढ़ निश्चय और निष्ठा को दर्शाते हुए नारी के उत्साह का जश्न मना रही है। अपनी सफलता के माध्यम से उन्होंने अपना स्थान बना लिया है, जो सपने लेने का साहस करने वाली हर आईबीओ महिला के सामने प्रेरणा का स्रोत है। यदि एक महिला संतुलन बनाए रखने और बिजनेस के प्रबंधन के बारे में बात करती है तो दूसरी महिला के भूमिका के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करती है और तीसरी एकता बनाए रखने में दृढ़ विश्वास रखती है। इन लेखों में चर्चित हर लीडर एक ऐसा मुद्दा पेश करता है जो आपको इस बिजनेस के विभिन्न पहलुओं को नई रोशनी में देखने को मजबूर कर देगा। आप इस बिजनेस का और भी जुनून से निर्माण करने में लग जाएंगे। सबसे बढ़कर यह आप में अपने सपनों तक पहुंचने और अपने जीवन को सुधारने के लिए एक नई स्फूर्ति का समावेश करेगी। मैं सर्वेश आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत करता हूं द एक्साइटिंग लाइफ के पोर्टल में। लीडर्स महान बनते हैं अपनी ताकत से नहीं बल्कि दूसरों को ताकतवर बनाने की अपनी योग्यता से। पहली लीडर हैं लता गाला, जो बात करती हैं संतुलन के बारे में। अनेकों महिलाएं मुझसे पूछती हैं, आप अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखती हैं? एक पत्नी, माँ, बहू और बिजनेस वूमेन के रूप में अपने भूमिका का संतुलन बिठाते हुए अपने घर का प्रबंधन, बिजनेस का निर्माण और साथ ही जिंदगी का आनंद उठाना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी मुश्किलों को अनदेखा करते हुए मैं सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में विश्वास रखती हूँ। ईश्वर में विश्वास ही मुझे सही संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आखिरकार जिंदगी में सही संतुलन अवश्य ही फायदा देता है। यह अंक महिलाओं और बिजनेस में उनकी भूमिका को समर्पित है। महिलाओं का इस बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान है और वे इस बिजनेस की सही छवि प्रदर्शित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। सुलझा हुआ बिजनेस जिसमें कोई लाग लपट नहीं है और पूरे परिवार के लिए उपयुक्त वास्तविक धारणा है। संपूर्ण BWW में कई लीडरों के मार्गदर्शक के रूप में कांति और मैं महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे विभिन्न भूमिकाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। मेरे अनुसार इस बिजनेस में हर दंपति अलग अलग चरण का अनुभव करते हैं और हर चरण में महिला आईबीओ की विभिन्न और विशिष्ट भूमिका होती है। इस बिजनेस की शुरुआत में महिलाएं मौलिक रूप से स्थिरक की भूमिका, जो एक्सेल को बेजोड़ सहारा देता है, अदा करती हैं। जैसे ही दंपति इस बिजनेस में आगे बढ़ता है, महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण पर भिन्न भिन्न भूमिका अदा करती हैं। मैं इसे कुछ इस तरह देखती हूँ। कई बार मैंने देखा है कि पति बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए अक्सर होने वाली टीम मीटिंग के साथ पूरे जोश से आगे बढ़ते हैं और अपने डाउनलाइन को प्रेरणा देते हैं कि वह तीव्रता से STP मीटिंग की बुकिंग करें। नतीजन टीम बिजनेस की गतिविधियों में तेजी दिखाती है। ऐसे परिदृश्य में सुलभ रास्ता अपनाना चाहिए।
यहाँ पत्नी बिजनेस की गतिविधि को सूक्ष्म रूप से मॉनिटर करके मध्यस्थ की भूमिका अदा करती है और ग्रुप को एक टीम की तरह काम करने के लिए समीप लाती है। अक्सर यह बिजनेस का उद्देश्य पूरा करने के लिए ग्रुप में IBO महिला से संबंध बनाती है। ग्रुप को एक साथ और केंद्रित रखकर संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। बिजनेस में एक चरण ऐसा आता है जब दंपति अपने प्रिंस और अपने ग्रुप के IBO का पिन बदलने का फैसला लेते हैं और इससे घटनाओं का क्रम शुरू हो जाता है। चौड़ाई और गहराई का निर्माण, काउंसलिंग सेशन, टीम मीटिंग्स, स्पॉन्सरिंग रेट को बढ़ाना वगैरह वगैरह। IBO महिला इस बात को निश्चित करती है कि नए IBO उत्साहित रहें और साइन अप प्रक्रिया के दौरान अपने पति द्वारा बताए गए सिद्धांतों को मद्देनजर रखकर बिजनेस का निर्माण करें। बिजनेस में उपस्थित IBO जो पहले से मुख्य धारा में हैं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को धैर्य से सुने। एक बार फिर वह नई IBO का मार्गदर्शक बनने और पुरानी IBO का बिजनेस गाइड बनने के बीच सही संतुलन बनाए रखती हैं। महिला IBO उन IBO का हौसला बढ़ाती हैं और आवश्यक सुविधा प्रदान करती हैं जो गंभीरता से बिजनेस का निर्माण कर रही हैं। जब मेरे पति काम में एकदम मशगूल हो चुके होते हैं तो मैं उनके साथ होती हूँ, बराबर की मेहनत करते हुए। मैं एक तरफ बैठकर देखती नहीं। अगर वे बाहर हर रात काम कर रहे होते हैं तब भी मैं उनके साथ होती हूँ। जब भी उन्हें मेरी मदद की जरूरत होती है मैं उनके साथ होती हूँ। शुरू से ही मुझे हमेशा ईश्वर, परिवार और बिजनेस दिखाया गया था और जब परिवार की बात होती है तो हमें पति, पत्नी और बच्चों के बारे में सिखाया गया था। मैं सदा इस बात का निश्चय करती हूँ कि मैं अपना पूरा ध्यान केवल बच्चों को ही न दूं बल्कि पति को भी तवज्जो दूं। यहाँ भी संतुलन रखना होता है। मैं अपने बच्चों को भी जिम्मेदारी लेना सिखाती हूँ और उन्हें स्कूल का कार्य स्वयं करने को कहती हूँ। मैं उनके साथ वक्त बिताती हूँ और साथ ही साथ हर रात बाहर जाती हूँ और कांति के साथ बिजनेस में साथ देती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली देना चाहती हूँ। इससे कुछ समय अलग लगता है पर जब आप एक बार बिजनेस और परिवार में संतुलन बिठाना सीख जाएंगे तो आप बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर पाएंगे जिससे हम सबको फायदा होगा। जीवन में संतुलन अवश्य होना चाहिए। क्या आपने इस बात के बारे में कभी सोचा है? शुभकामनाओं सहित, लता गाला। इस कड़ी में अगली लीडर्स हैं अंजलि शिवराम कुमार। इन्होंने बात की है नारी की भूमिका, डबल डायमंड का दृष्टिकोण। अपने सपनों को पहचानें। यह कहने की बात नहीं कि आपके बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका सपना है। अपने सपने को पहचानने में कुछ वक्त दें। इस बात को यूं ही मत लें। क्या आप आर्थिक रूप से लचीला पल चाहती हैं या अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य या बेहतर घर, ऐशो आराम जैसे कि कार, दुनिया का भ्रमण, आभूषण खरीदना या दूसरों को कुछ देना? अपने घर की टीम को बढ़ावा देते हैं, आपके जीवन को कुछ मायने देते हैं। इसीलिए यह बात जरूरी है कि आप और आपके पति अपने परिवार के लिए कुछ साझे सपने देखें। सपनों को जिंदा रखना। मेरे अनुभव के अनुसार अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए ऐसी तस्वीरों और शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको अपने सपने साकार देखने और उनमें विश्वास रख करने में लगातार मदद करेंगे। हमारे मामले में हमने पहले अपने लक्ष्यों को लिखा, एक लक्ष्य जिससे सपना हो निर्धारित समय के साथ, और उनकी तस्वीरें अपनी दीवारों और फ्रिज पर लगा दी। जैसे जैसे इनमें से कुछ सपने पूरे होते गए हम उनके स्थान पर नए सपनों की तस्वीर लगाते गए। आज तक हम यह प्रक्रिया गंभीरता से करते हैं। बेसिक्स दोहराते रहिए। आप चाहे एक कामकाजी महिला हैं या गृहिणी, आपकी जिंदगी काफी सफल और व्यस्त हो सकती है। संभव है आप दिन में जो काम करते हैं उससे आपको बहुत खुशी मिलती है और बिजनेस आपको अधिक पेचीदा लगने लगे जितना कि यह वास्तव में न हो। इस समय याद रखें कि अपने सपने सच करने के लिए हमें केवल 9 कदम उठाने की जरूरत है। योजना बनाने और प्राथमिकता देने से आप इन बेसिक्स को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर पाएंगे। हमें दूसरे लोगों की चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं।
हमें बस यह देखना है कि हम स्वयं इन 9 मुख्य कदमों को प्रतिदिन कैसे अपना रहे हैं। मैंने यह माना है कि यह बिजनेस सही व्यक्ति तलाशने के बारे में नहीं, बल्कि स्वयं सही व्यक्ति बनने के बारे में है। मैं अच्छे प्रोडक्ट के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करके अपनी टीम के आगे उदाहरण पेश करती हूँ और मैं उत्पाद की जानकारी में कुशलता प्राप्त कर लेती हूँ। इसी समय को मैं टीवी देखने में लगाती थी, अब उसे मैं पढ़ने और मीटिंग्स में लगाती हूँ। मैंने दूसरों के साथ अपने वार्तालाप पर नियंत्रण रखना और उसे कम करना सीख लिया है। अब मैं वह समय टेप सुनने में लगाती हूँ। बिजनेस को लाभदायक बनाने के लिए ग्राहक बनाना और हमारी प्राथमिकता बन गई है। मैंने एसटीपी प्रक्रिया और टीम का निर्माण करने में कुमार की मदद की। यह मैंने खुशी से किया क्योंकि हम दोनों समान लक्ष्यों के लिए काम कर रहे थे। घर का माहौल। मैंने एक बात सीखी है कि घर का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा रखना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि एक पत्नी पति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति या उसकी सबसे खराब आलोचक बन सकती है। मैं कुमार की नंबर 1 हौसला अफजाई करने वाली और चीयर लीडर हूँ। मुझे यह देखकर खुशी और गर्व होता है कि कुमार मीटिंग्स में अक्सर यह घोषित कर देते हैं कि हमारा घर ऐसी जगह है जिसे वह सबसे अंत में छोड़ना और सबसे पहले वहां वापस आना चाहते हैं। एक औरत के होने के नाते हम गपशप से दूर रहकर, नई जानकारी लेकर, वह सकारात्मक रहकर और दूसरों के साथ स्पर्धा न करके शानदार विकास में मदद कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। इसलिए यह बात आवश्यक है कि आप अपनी अपलाइन में अपनी दोस्त तलाशिए। विकास करती आईबीओ महिला एक दोस्त जिसकी BWW में शान है और जिसकी होम टीम भी बढ़िया है और बिजनेस विकास कर रहा है। मेरे केस में लता गाला, मधु चड्ढा और रेणुका रेड्डी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। अपने पति को समझना और उनका सहायक बनना। किताबें आपके जीवन का आवश्यक हिस्सा हैं। आपकी अपलाइन, किताबें और शक्तिशाली BWW सिस्टम आपकी अपने साथी को समझने में मदद करेगा। अपने पति की अन्य पुरुषों से तुलना ना करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो वह भी आपकी तुलना अन्य महिलाओं से करेगा। अगर आपके पति इस बिजनेस में विश्वास रखते हैं और प्रयत्न कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, उन्हें बिजनेस में निवेश करने दें, क्योंकि यह एक बिजनेस है और सभी तरह के बिजनेस पैसे का कुछ निवेश तो अवश्य चाहते हैं। आपकी अपनी अपलाइन महिला आईबीओ से दोस्ती इस बिजनेस में आपके और आपके पति के साझे भूमिका में सामने आने वाली कई मुश्किलों को दूर करती है। अपने पति को हौसला दें, वह आपकी अपलाइन से सलाह करे और दोस्ती बनाए। बच्चों की देखभाल। इस बिजनेस का निर्माण हमने अपने बच्चों के लिए किया है, क्योंकि वे इस माहौल में बड़े हो रहे हैं। इसलिए उन्हें सपने व प्रक्रिया के बारे में समझाना बहुत जरूरी होता है। एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को घर पर छोड़कर चंद घंटे जो हम इस बिजनेस को बनाने में घर से बाहर व्यतीत करते हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं। जो लाभ इस माहौल में उनको मिलता है, हम उनसे प्यार करते हैं, पर हमारी जिंदगी और हमारा घर उनके इशारों पर नहीं चलना चाहिए। माता पिता होने के नाते हमें उन्हें उनकी सीमाओं, नियमों, इनामों और नतीजों, सकारात्मक और कुछ कम सकारात्मक के बारे में जागरूक करना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता को एक साथ खुश व सकारात्मक तरीके से काम करता देखकर आंतरिक सुरक्षा अनुभव करते हैं, खासकर जब इससे सपने भी शामिल हों। अपने बच्चों की अपलाइन के रूप में मेरी भूमिका अपनी पहली अपलाइन मेरा पति को समझना है। मैं अपने बच्चों को अपने दादा दादी, नाना नानी का सम्मान करना और अन्य बड़ों का आदर करना भी सिखाती हूँ। हम अपने बच्चों को प्रार्थना करना, सही बोलना, आदर लेना, आदर देना और मिलने वाले लोगों से अच्छा बर्ताव करना भी सिखाते हैं। वे हमारे लक्ष्यों और हमारे काम के बारे में जानते हैं। अगर आप अकेले बिजनेस कर रही हैं, हमारी टीम में कई महिलाएं हैं, विवाहित और अविवाहित, जो अकेले बिजनेस कर रही हैं। अगर आप इनमें से एक हैं तो याद रखें
कि यह कोई मुद्दे की बात नहीं, क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी मदद और मार्गदर्शन करने को तैयार है। अगर आप कॉलेज में और काम पर अकेले जा सकती हैं तो आप डायमंड भी अकेले जा सकती हैं। बेशक हमारी सिंगल महिलाओं में अधिकतर अभी अविवाहित हैं। मेरा विश्वास कीजिए, किताबें, टिप्स और इस बिजनेस में साथी आप में सकारात्मक विचार और आशाएं लाएंगे, और जब आप विवाह करने के लिए तैयार होंगी तो यही बात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। मित्रता बनाना और टीम को एकजुट रखना। नियम: नकारात्मकता और गपशप से दूर रहें। सर्वश्रेष्ठ करने के लिए मेरे 9 कोर कदमों के भूमिका को पूरा करें। 3 पावर्स को समझें और लागू करें। 3 मुख्य नियमों को समझें और लागू करें। खासकर कभी भी नकारात्मक डाउनलाइन या क्रॉस लाइन पास न करें, और कभी भी किसी आदमी के साथ कहीं भी अकेले न रहें। कभी भी आलोचना, काटना या शिकायत न करें। लोगों के साथ ईमानदार रहें और उन्हें प्रेम करें। लोगों की योग्यता के साथ काम करें। परिवार के तौर पर प्रार्थना करें और सदा विश्वासपूर्ण, शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल करें। हंसना सीखें। मेरे लिए यह आसान है। कुमार बहुत ही हंसमुख हैं। परितोषण और इनामों में देरी। हम अपने जीवन के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमने दूसरे आईबीओ के साथ कभी स्पर्धा नहीं की, और हमने अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन या किसी अन्य पर प्रभाव डालने के लिए कुछ नहीं खरीदा। मैंने कुमार पर कभी कुछ खरीदने के लिए दबाव नहीं डाला। हमने देरी से परितोषण का अभ्यास किया और इसका फायदा हुआ। कुमार सदा कहते हैं कि आजादी पैसे को नियंत्रित करने में है, न कि पैसे द्वारा नियंत्रित किए जाने में। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, हमारे चुनाव भी बढ़ते हैं। भगवान ने हमें बहुत अच्छे लोगों की इस महान संस्था से जोड़ा है। इस बिजनेस के कारण हमारे पास ऐसे चुनाव हैं जो हमारे पास कभी नहीं होने थे। हम अपने बच्चों को कई तरीकों से लाभ दे पा रहे हैं। वे हमारे साथ पूरी दुनिया में घूमते हैं। हमारे पास घर में 24 घंटे मदद उपलब्ध है। हम अपने माता पिता को अतिरिक्त दे पाते हैं। उदाहरण के लिए हमारी यह पॉलिसी है कि वे लंबी हवाई यात्रा में बिजनेस क्लास में सफर करें, भारत से यूएस की। इससे बढ़कर हम चाहते हैं कि वे हर तरह से आरामदेह जीवन व्यतीत करें और किसी तरह की चिंता न करें। अब हम दुनिया घूमते हैं। हम अपने यूएसए के बिजनेस से पीटर आइलैंड, हवाई और ऑरलैंडो घूमे। हम भारत से डायमंड के रूप में साउथ अफ्रीका गए और यूके के मार्केट के उपलब्धिकर्ता के रूप में फिर से ऑरलैंडो गए। पिछले साल हम बिन टैन ट्रिप के योग्य हो गए और आने वाले मलेशिया के ट्रिप के योग्य भी। डबल डायमंड्स के तौर पर योग्य होने पर कंपनी ने हमें लेने के लिए अपना कॉर्पोरेट जेट भेजा, पूरे परिवार के लिए, और कुछ दिन हमारी मेहमान नवाजी की। हम छोटे फ्लैट से बड़े घर में शिफ्ट हो गए हैं। हमने डायमंड की योग्यता पाने के 5 साल बाद अपना नया घर बनाया। हमने कभी जल्दबाजी नहीं की। हमने सदा अपनी अपलाइन की सलाह मानी। BWW सिस्टम के माध्यम से हमें कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो गया है। जीवन में तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, पर हम दोनों के लिए आभारी हैं। चढ़ाव खुशियां मनाने का समय है और उतार कुछ सबक सीखने का समय है। चाहे कैसा भी वक्त हो, सकारात्मक और कृतज्ञ रहें। शुभकामनाओं सहित, अंजलि। इस कड़ी में अगली लीडर हैं संगीता शाह, जिन्होंने बात की है, जहां एकता है वहां ईश्वर है। जब इस बिजनेस से हमारा परिचय करवाया गया था, जब हाल में ही हमारी शादी हुई थी और हम बड़ी कॉरपोरेशन में कार्यरत थे, तब मैंने बिजनेस का अवसर देखा। तब मुझे इस वास्तविकता ने आकर्षित किया कि मैं अपने परिवार, खासकर बच्चों के साथ गुणवत्ता से भरपूर समय व्यतीत कर पाऊंगी और मुझे नीति आजादी से भी मिल जाएगी। इस बात ने मुझे सम्मोहित कर दिया कि मैं वह सब कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ, न कि जो मुझे करने को कहा जाता है। इस बिजनेस का शुक्रिया। राज और मैं आज आर्थिक रूप से लचीले हैं और रिटायर भी। मैंने 1992 में और राज ने मुझसे 2 साल बाद रिटायरमेंट ले ली। हमारे 3 बच्चे रौनक, रीना और रिया क्रमशः 13, 11 और 7 साल के हैं। मेरे घर में मेरे बच्चों के कारण कभी उदासी नहीं रही। मेरी दोनों बेटियां भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीख रही हैं
और मेरा बेटा बास्केटबॉल, टेनिस और गोल्फ खेलता है। इस बिजनेस के कारण तो जो भौतिक वस्तुएं आप खरीद सकते हैं वे असाधारण हैं। आप जो चाहें खरीद सकते हैं और आपको उनके मूल्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप आसानी से गाड़ियां, आभूषण, घर वगैरह खरीद पाएंगे। वास्तव में हम गोल्फ कोर्स, कंट्री क्लब, कम्युनिटी में एक खूबसूरत घर बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए इस घर का मालिक बनना सपने का पूरा होना है। आज मुझे और राज को जो बात और भी रोमांचित करती है वह है हम इस बिजनेस के माध्यम से अन्य लोगों के सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। इससे अधिक खुशी हमें और कोई बात नहीं दे सकती कि मम्मियाँ रिटायर हो रही हैं और डैडी लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं ताकि वे अपने बच्चों के साथ गुणवत्ता और अधिक समय बिता सकें। एक पत्नी, माँ, बहू, बेटी, कर्मचारी यदि कार्यरत हैं और अब बिजनेस पार्टनर होने के नाते हम इतने सारे काम कर रहे हैं कि हम नियमित दिनचर्या में आसानी से व्यस्त हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम इस बिजनेस का निर्माण क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यह स्पष्ट जान लें हम इस बिजनेस का निर्माण क्यों कर रहे हैं और हमारे सपने क्या हैं। एक बार अपने सपने पहचान लेने के बाद हमें अधिक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने सपनों को पाने के लिए छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इन पर अमल कैसे करना चाहिए। जब हमने बिजनेस बनाया तो हमारे घर में 3 बच्चे और हमारे सास ससुर थे। क्या आपको लगता है कि यह उतना आसान काम था? नहीं, एकदम नहीं। जब भी कोई समस्या होती तो मैं स्वयं से कहती कि जीवन में मुश्किलें अस्थायी रूप से आती हैं और मैं उन्हें दूर करने के लिए हर हालात में कुछ न कुछ करती। मैं अपनी अपलाइन और डाउनलाइन की शुभकामनाएं एकत्रित करने में ही विश्वास नहीं रखती बल्कि अपने पति, सास, ससुर, बच्चों और अपने पूरे परिवार की शुभकामनाएं लेने में भी विश्वास रखती हूँ। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे और अपनी जरूरतों से ज्यादा ध्यान उनकी जरूरतों को देंगे तो वे आपको बहुत से आशीर्वाद देंगे। पति अपने माता पिता और सास ससुर को यह बात समझाने में मदद कर सकते हैं कि वे पूरे परिवार के लक्ष्य पाने में किस तरह मदद कर सकते हैं ताकि वे बड़े लक्ष्यों का भाग बन सकें। मैंने यह बात भी समझी और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मुझे एक रानी की तरह समझें तो मुझे अपने पति को एक राजा की तरह मानकर पेश आना चाहिए। जब पति पत्नी एक साझा सपना और लक्ष्य पाने के लिए एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तो यह एहसास ही अथाह होता है। जहाँ एकता है वहाँ ईश्वर है। शुभकामनाओं सहित संगीता शाह। इस कड़ी में अगली लीडर हैं रेणुका रेड्डी, जिन्होंने बात की है मैं अपने घर से भी बड़ा बिजनेस करने में समर्थ हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ के कामकाजी महिला होने से मेरे दिमाग में यह बात अच्छे से बिठा दी गई थी कि आज की नारी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर स्वयं की व अपने परिवार की मदद के योग्य होना चाहिए। आईटी कंपनी में कार्यरत होने से मेरे पास जरूरी आर्थिक मदद थी पर समय की कमी के कारण मैं घर और काम में हमेशा बटी रहती थी। माँ होने के नाते मैं बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती और सही मूल्यों के साथ उनका पालन पोषण करना चाहती थी। आईटी इंडस्ट्री की मांग बहुत अधिक थी और मैं कभी भी दिन के 9 घंटे काम की बात को निभा न सकी। मैं देर तक काम करती और कई बार शनिवार और रविवार तक को भी काम करना पड़ता। इस बिजनेस ने मुझे पैसा ही नहीं दिया जिससे हमारी परिवार को सुरक्षा मिली, बल्कि मुझे बिजनेस का मालिक, पार्टनर भी बना दिया और मुझे घर से ही बड़ा बिजनेस करने का अवसर प्रदान किया। एक महिला होने के नाते मैं कभी गृहिणी नहीं कहलाना चाहती थी। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी और इस बिजनेस ने मुझे अपनी पहचान दी। बेशक मैं अपने पति के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही थी। आज भारत में इतने परिवार हैं जो एक व्यक्ति की आय से अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। आज से 10 से 15 साल पहले जो चीजें सुख सुविधा की मानी जाती थीं, आज वे आवश्यकता बन गई हैं, जैसे कि कार का होना, छुट्टियां मनाने बाहर जाना या बाहर परिवार के साथ भोजन करने जैसी छोटी सी बात। अपनी जरूरत और सपनों के आधार पर हम यह फैसला कर सकते हैं कि कैसे हम बिजनेस में समय और प्रयत्न का निवेश करें। इस बात पर पूरी तरह हम पर निर्भर है
और किसी बॉस द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा। इस बिजनेस में मुझे इस बिजनेस में आने वाले लोगों की गुणवत्ता ने आकर्षित किया। ऐसे भी लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं और वे अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करेंगे। मैं आपको इस बिजनेस में शामिल होने पर बधाई देती हूँ। अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए एक असाधारण व्यक्ति ही अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलने का कदम उठा सकता है। शुभकामनाओं सहित रेणुका रेड्डी। इस कड़ी में अगली लीडर हैं मीना देसाई। इन्होंने बात की है, इसमें मेरे परिवार के लिए सुरक्षा है। इस बिजनेस में आकर एक महिला एक बिजनेस वूमेन और साथ ही एक माँ और पत्नी की भूमिका अदा करती है। इसलिए एक महिला के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए इन तीनों भूमिकाओं में संतुलन कैसे बिठाया जाए। जब हमने इस बिजनेस का निर्माण शुरू किया, मेरा बेटा केवल 5 साल का था और मेरी बेटी मोना नवजात शिशु थी। बेशक हम व्यस्त थे, फिर भी हम उनके साथ गुणवत्ता का समय व्यतीत कर पा रहे थे। गुणवत्ता का समय इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनके साथ बैठकर टीवी देखते थे, बल्कि हम उनके साथ किताबें पढ़ते या उन्हें पार्क ले जाते थे। इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम पूरा दिन उनके साथ ही बिताते थे। मुझे अपने जीवन में तीनों चीजों का संतुलन सीखना पड़ा। अगर बच्चों को अपनी गतिविधियों के लिए कहीं जाना होता तो मैं सदा कुलीन को अपने साथ बाहर लेकर नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि कुलीन बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। हर सप्ताह के शुरू में मैं और कुलीन के साथ बैठते और पूरे सप्ताह की मीटिंग बुक करते, क्योंकि हम शाम को कभी खाली नहीं होते थे। जिस दिन ओपन मीटिंग और पेस मीटिंग होती, हम इस बात को निश्चित करते कि बच्चों की उस दिन की कोई गतिविधि न हो। मेरे लिए यह बात याद रखना महत्वपूर्ण था कि बच्चों की जरूरतें बहुत अहम थीं, पर साथ ही कुलीन मेरी पहली प्राथमिकता थे और मैंने कुलीन की जरूरतों को भी अनदेखा नहीं किया। उनका नंबर पहले आता है, फिर बच्चे, घर और अन्य कोई चीज बाद में आती है। मेरे रिश्तेदार और दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन जवां दिखने लगी हूँ। वह इसलिए कि मेरा कोई बॉस नहीं और मैं जब भी कुछ खरीदना चाहती हूँ मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। हम अपना घर बना रहे हैं और हम जो भी चाहें आराम से कर सकते हैं, जैसे कि पूजा का कमरा और हर कमरे में बाथरूम और अपनी पसंद की और भी कई चीजें। अब डायमंड के तौर पर हम चैरिटी में अधिक पैसा दे पाते हैं, जो हम बिजनेस में शामिल होने से पहले नहीं कर पाते थे। हम शानदार जीवन शैली जी पा रहे हैं। मुझे इस बिजनेस की यह वास्तविकता रोमांचित करती है कि मेरा परिवार सुरक्षित है और मेरे बच्चे अच्छे मूल्य सीख रहे हैं। वे चिरकालिक संबंध बना रहे हैं और साथ ही लोगों के साथ मिलने जुलने के सही शिष्टाचार सीख रहे हैं। शुभकामनाओं सहित मीना देसाई। इस कड़ी में नेक्स्ट लीडर हैं सुपर्णा दत्ता, जो बात करती हैं, हम बिजनेस को जोड़े रखते हैं और यह बिजनेस ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है। सर्वप्रथम मैं इस उत्सव पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। यह समय है जब हम सबको अपने सपनों व लक्ष्यों को लेकर फिर से वचनबद्ध होना चाहिए। इस बिजनेस ने दुनिया भर में अनेकों लोगों के सपनों को फिर से हिलाया है और अनेकों आईबीओ ने इस वाहन पर चढ़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। मैं इस शुभ अवसर पर इस बिजनेस में आई महिलाओं की खासकर सराहना करती हूँ। महिलाओं को अधिकतर अपने परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर वगैरह सिवाय अपने सबकी देखभाल करने की शिक्षा दी जाती है और अधिकतर जो भी होता है उसकी जिम्मेवारी वे स्वयं पर ले लेती हैं। इस बिजनेस ने कई महिलाओं को अवसर दिया है। पूरे भारत में महिलाएं अकेले या अपने पति के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्थापित कर रही हैं। अनेकों व्यावसायिक महिलाएं इस बिजनेस के कारण अपनी नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं। इससे उन्हें अपने परिवार व बच्चों के साथ गुणवत्ता और अधिक समय बिताने का अवसर मिला है। महिलाओं के सबसे बुरे शत्रुओं में एक आर्थिक तनाव से भी वे अच्छे से निपटने के काबिल बनी हैं। विश्व स्तरीय उत्पादों के साथ उन्हें व उनके घरों को मदद मिली है। BWW सिस्टम ने उनकी आत्म छवि को उभारा है और जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने में उनकी मदद की है। अनेकों महिलाएं जिन्होंने पहले कभी जनता के सामने बात नहीं की थी, आज सैकड़ों और हजारों लोगों के सामने बोलती हैं
और उन्हें सफलता का प्रशिक्षण दे रही हैं। इस असाधारण BWW सिस्टम के कारण उनमें साहस और आत्मविश्वास आ गया है। देश भर में हजारों महिलाओं से मिलने के बाद और इस बिजनेस के कारण उनमें सकारात्मक बदलाव आया देखने के बाद मेरा इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि यह बिजनेस महिला समुदाय के लिए वरदान है और इसने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। मेरी हर महिला से यह सलाह है कि वे इस बिजनेस के प्रति पहले से एक्टिव रहें और अपने जीवन में इसे प्राथमिकता दें। आज भी अनेकों महिलाओं में सुरक्षा की रूढ़िवादी भावना है जो कि उनके पतियों की तनख्वाह के कारण है, परंतु ग्लोबल इकोनॉमी के नरम पड़ने से यह भावना कुछ देर ही रह सकती है। अगर कोई परिवार तैयार नहीं है तो शारीरिक कहर किसी भी परिवार को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी योजनाएं बनाएं और अपने पति के साथ काम करें। अगर आप अकेले हैं तो अपनी अपलाइन के साथ मिलकर काम करें। नई जानकारी पाने के लिए और अपना विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव एसोसिएशन में जाएं। हर रोज टेप सुनें और किताबें पढ़ें और अपनी अपलाइन से बिजनेस समझें। अपने उत्पाद के बारे में जानें और उन्हें रोज इस्तेमाल करें। अपनी टीम के हर सदस्य की उनका लक्ष्य पाने में मदद करें। महिलाएं हम बिजनेस को जोड़े रखते हैं और यह बिजनेस ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है। आइए हम इस असाधारण वाहन का सही इस्तेमाल करें और दुनिया भर में लाखों परिवारों की जिंदगियों को संवारें। शुभकामनाओं सहित सुपर्णा दत्ता। इस कड़ी में नेक्स्ट लीडर हैं रमा रमेश और बात करती हैं परिवार और इस बिजनेस का प्रबंधन कैसे करें। वर्षों पहले जब रमेश और मैं हजारों जोड़ों और एकल लोगों से भरे हुए कॉलोजियम में चिंतित बैठे थे, BWW स्प्रिंग लीडरशिप शुरू होने के कुछ एक मिनट पहले हम यह सोचकर हैरान हो रहे थे कि हमने क्या ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही बिल और पैगी ब्रिट के स्वागत भाषण के लिए तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंडिंग ओवेशन के मध्य स्टेज की लाइटें जली, हमारी आंखें भी सपनों से जगमगा उठी। जब बिल ने सफल बिजनेस का निर्माण करने की प्राथमिकताओं के बारे में विश्वास दिलाया तो हमें कुछ अपना सा लगा। ईश्वर, परिवार, व्यवसाय और फिर बिजनेस, उन्होंने कहा। इसी क्षण हमारे दिलों में आशाओं के दीप जल उठे। हम डायमंड के लिए और उससे भी परे प्रयास करने के बारे में विश्वस्त होकर उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आए और हमने प्रयास किया। इस बिजनेस का निर्माण किसी के भी जीवन में एक सफर करने के समान है जो IBO के लगातार प्रयत्नों के अनुरूप सफलता लाएगा। जब किसी नए व्यक्ति या जोड़े को बिजनेस का अवसर दिखाया जाता है तो हो सकता है कि उसे अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में देख भी ना रहे। फिर भी जब वे सपना लेते हैं तो वे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए इसे भी समायोजित करने का तरीका निकाल लेते हैं। रमेश और मुझे पहल यह सीखना पड़ा कि मूलभूत बातों जैसे कि संपर्क करना और नियंत्रण देना, योजना जाहिर करना और इसके बाद की मीटिंग्स के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय कैसे निकाला जाए। शुरू में इससे पहले कि हम अपनी टीम के लोगों के साथ उत्पादकजनक समय बिताते, हमने आपसी मनमुटाव में अधिक समय जाया किया। एक बार यह बात समझ जाने के बाद कि हम दोनों एक ही साझे लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं, मनमुटाव खत्म हो गया। निजी तौर पर मुझे यह बात स्वीकार करनी थी कि अंततः घर पर माहौल अच्छा रहना अधिक महत्व रखता है, न कि हर वक्त स्वयं को सही साबित करना, जैसा कि हमने अपनी अपलाइन के जोड़ों से सुना है। ऐसे भी काम होते हैं जैसे हमें अपने घरों और व्यवसायों में हर रोज करने होते हैं, जिनके बारे में कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता। सफलता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि बचे हुए समय के कुछ घंटे हम कैसे प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस ने कुछ गति पकड़ी, हमारी पहली बच्ची लावण्या राठी को हमें आया के साथ छोड़कर मीटिंग में उपस्थित होने के लिए आना पड़ा। यह हमारे या उस बच्ची के लिए आसान नहीं था। आज वह अपनी छोटी बहन शरण्य रस्या के साथ शानदार जीवन शैली का आनंद उठा रही है जो हमें इस ग्लोबल अवसर से मिला है। एक माँ के रूप में दिन में 24 घंटे अपना मानसिक स्वास्थ्य खोए बिना कामों को निपटाने में मैंने कुशलता हासिल कर ली। हमारे बच्चों को उनके जीवन अनुसार महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों में हमारी मदद की जरूरत थी। हमने एक दिनचर्या बनाई हुई थी
जिससे वे अपने स्कूल से ही सीधे खेलों, अतिरिक्त गतिविधियों में हिस्सा लेने जाते और घर वापस आकर अपना होमवर्क करते और पढ़ाई लिखाई करते। बिजनेस पर जाने से पहले हम उनकी पढ़ाई लिखाई होमवर्क से करते। अक्सर मैं उनकी तैयारी, खासकर परीक्षाओं के बारे में बेचैन होती। फिर मैं यह सोचती कि परीक्षाएं उनकी हैं, मेरी नहीं। मेरी दोनों बेटियों ने पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। BWW से जुड़े होने के कारण उन्होंने ऐसे मूल्यों और सिद्धांतों को चुना है जो उनके भविष्य के लिए बहुमूल्य हैं। हमने उनको वह सब सिखाकर जो हमने बिजनेस के दिग्गजों की किताबों और CD से सीखा है, उनमें सुरक्षा की भावना और उच्च आत्म छवि को डाला है। अनेकों बार मैंने IBOs को अधिक उपलब्धियां पाने के लिए अपने पारिवारिक जीवन में लंबे समय तक संतुलन खोते देखा है। पिन बदलते समय अस्थायी असंतुलन का होना देखा गया है, पर अपने बच्चों या स्वयं अपने लिए निरंतर इनामों को टालते जाना घर के माहौल पर नकारात्मक असर डाल सकता है, जो लक्ष्य प्राप्ति में और भी देरी पैदा कर सकता है। खुशहाल घर जिसका एक सपना है, बाकी परिवार जरूरतों को पूरा करने के लिए आदर्श माहौल है। सभी विचारों, कामों और नतीजों में सकारात्मक आशाएं रखना ही असली कुंजी है। रमेश और मैं इस बात का श्रेय अपने माता पिता की बेशर्त सहायता और प्रोत्साहन को देते हैं। मेरे लिए उनकी अच्छी देखभाल, उनका आदर और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना ही इनाम है। नज़दीकी पारिवारिक सदस्यों के साथ बनाए रखना भी हमारी ज़िंदगी में शुभकामनाओं का होना है। अपने परिवार और बिजनेस का प्रबंधन करने का सबसे सक्षम तरीका है हर रोज पहले से ही कैलेंडर के अनुसार योजना बनाना, समय बर्बाद करने वालों से दूर रहना और जरूरी चीजों की बजाय सबसे महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखकर काम करना। शुभकामनाओं सहित रमा रमेश। इस कड़ी में अगली लीडर है मोहिंदर ब्रैज। बात करती हैं सिस्टम की शिक्षा में विश्वास रखें और इसके विद्यार्थी बन जाएं। यह बिजनेस संबंध बनाने के बारे में है। आपको केवल 7 अच्छे दोस्तों की जरूरत है जिनके सपने आपके सपनों की तरह बड़े हैं और जो अनेकों एक जैसी सोच वाले उन लोगों की मदद करने को तैयार हैं जो अपनी जिंदगियां बदलने को तैयार हैं। मुझे यह समझने में अधिक समय नहीं लगा और जिस पल मैंने यह बात जान ली तब से मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। आप में कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए और इसके साधन स्वतः ही जुड़ जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे हमारी आय और जीवन शैली अच्छी थी, पर हम सदा से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। हम ऐसे अवसर की तलाश में थे जिससे हम हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते और उनकी जिंदगियां बेहतर रूप से बदलने में उनकी मदद करते। यह साधन हमें हमारे एक मरीज के माध्यम से इस बिजनेस अवसर के रूप में मिला। बाकी की बात तो आप जानते ही हैं। अगर हमारे सिस्टम का शिक्षा स्तर ऊंचा न होता तो हमारे सपने केवल दूर के सपने बने ही रह जाते। कई बार आपका जुनून जोश भरा होता है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, पर जैसे ही आप उसकी ओर बढ़ने लगते हैं आपको कई रुकावटें और झटके मिलते हैं। यह एक कारण आपके दिमाग में घर कर लेता है और आप अपनी गति धीमी कर लेते हैं। यह आपके विश्वास पर भी असर डालता है और आप हिचकिचाने लगते हैं और आपको स्वयं पर शक होने लगता है। यहाँ सिस्टम एक इंजेक्शन की तरह काम करता है जो आपको आगे चलायमान रखता है। सिस्टम की शिक्षाएं, दिन में एक CD, हर रोज 15 मिनट पढ़ना और सकारात्मक साथ दवा की तरह काम करते हैं और आपके विश्वास को फिट व सभी चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहने में मदद करते हैं। पत्नी होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पति सदा सकारात्मक रहें, इसलिए आपको सिस्टम की सभी शिक्षाएं सक्रिय रूप से शामिल करनी है। इस बात को मत भूलें कि यह बिजनेस हमें बिजनेस पार्टनर के तौर पर शक्तिशाली बनाता है। अतः यह जरूरी है कि आप अपने पति का उनके हर फैसले के साथ दें। अगर आपको लगता है कि उनके किसी फैसले से आप सहमत नहीं हैं तो उन्हें सीधा न पूछें, अपनी अपलाइन महिला से बात करें और उनका सुझाव लें। हो सकता है कई एक बातों को आप गहराई से न समझ पाई हों, पर आपकी अपलाइन आपको अधिक स्पष्टता से समझाने में मदद कर सकती है। अपनी डाउनलाइन महिलाओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।
आपको महिला आईबीओ की उनके सपने बनाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा करना चाहिए, खासकर जब उन्होंने नया ज्वाइन किया हो। एक महिला का दूसरी महिला को समझना आसान होता है। जहां तक सपने बुनने की बात है, पति पत्नी के साथ अलग से काम करने में मदद मिलती है। हमारे बिजनेस में नए आईबीओ बच्चों की तरह होते हैं। हमें बहुत ध्यान से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। एक आईबीओ को आकार देने और उसे BWW सिस्टम और उसके सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करने में एक महिला आईबीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुभकामनाओं सहित मोहिंदर ब्रैच। इस कड़ी में अगली लीडर हैं सगाई मेरी पॉल राज। वो बात करती हैं कि इस बिजनेस ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया, यह आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। आज हमारी जिंदगी एकदम अलग है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में 360 डिग्री का बदलाव आ जाएगा। मुझे अपने पुराने दिन आज भी याद हैं, जब हम जिंदगी से जूझ रहे थे। मेरे पति ने कई प्रकार के बिजनेस में हाथ डाला और हमें किसी भी बिजनेस से वह नहीं मिला जिसकी हमें आशा थी। मुझे अभी भी याद है कि वे बेकरी खोलने के लिए सुबह सुबह घर से निकल पड़ते थे और फिर काम पर जाते थे और फिर शाम को बेकरी पर लौट कर आ जाते थे और फिर लगभग आधी रात के घर लौटते थे। अगले दिन फिर से वही रूटीन था। हम दोनों के लिए साथ समय बिताना ऐशो आराम की चीज हो चुकी थी। हम दोनों को इसकी सख्त जरूरत थी, पर हम ऐसा कर नहीं पा रहे थे। उन मुश्किल दिनों में हमें बेहतर भविष्य के सपनों ने चलाएमान रखा और आज भी अपनी वर्तमान जिंदगी में यह बात हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। हमारा इस बात में विश्वास है कि आत्मसंतुष्टि नीचे की ओर जाने का पहला कदम है। कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को ऊंचा दर ऊंचा रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण इस बिजनेस का उपहार है। इसने जीवन की ओर हमारा नजरिया ही बदल डाला। पहले हमारा विश्वास था कि सपने पूरे करने का तरीका केवल मेहनत करना है, पर आज शुक्रिया इस बिजनेस का हमने समझ लिया कि मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से काम करना सफलता की यात्रा को रोमांचक और उपलब्ध योग्य बना देता है। हम उस डॉक्टर के आभारी हैं जिसने हमें जीवन बदल देने वाले बिजनेस में शामिल होने का अवसर दिया। हम ताउम्र उनके ऋणी रहेंगे। पैसे के अलावा मुझे इस बिजनेस की तो जो बात सबसे अच्छी लगी वह यह है कि मेरे पति अब फुल टाइम पति और पिता हैं। पहले जो नहीं होता था, अब हमारे पास दुनिया भर का समय है। हर काम और कोई भी काम जो हम करते हैं एक साथ मिलकर करते हैं। एक कामकाजी महिला से अब मैं उद्यमी महिला बन गई हूँ। एक पत्नी से अब मैं बिजनेस पार्टनर बन गई हूँ। सबसे बढ़कर तो यह बात है कि बिजनेस का निर्माण करते समय जब हम बाहर होते हैं तो भी हम हर वक्त साथ रहते हैं। कंपनी की ओर दिए जाने वाले ट्रिप्स, जिसमें केवल हम दोनों ही नहीं बल्कि एक जैसी सोच वाले लोग भी हमारे साथ होते हैं, जिनका जुनून भी हमारी तरह ही होता है। इस बिजनेस में मुझे अपनी सोच से कहीं बढ़कर मिला है। मैं यह बात अवश्य कहूंगी कि इस बिजनेस का निर्माण करने में सभी महिलाओं को अपने पतियों का साथ पूरे दिल से देना चाहिए। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, पर सोचकर यह देखिए, क्या यह यात्रा आपके गंतव्य को उपयुक्त नहीं बनाती? शुभकामनाओं सहित सगाया मेरी। इस कड़ी में नेक्स्ट लीडर हैं सुजाता घोष और वो बात करती हैं, आपको इस बिजनेस का निर्माण करने में संपूर्ण समर्थन देना चाहिए। हमारा पालन पोषण रूढ़िवादी विचारधारा के साथ हुआ था कि अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छी पढ़ाई का होना जरूरी है। अच्छी नौकरी का अर्थ है कि आपका जीवन सुरक्षित हो गया। इस विश्वास के साथ सुभाषीष ने सरकारी नौकरी ले ली और हमने सोचा कि हमने सब कुछ पा लिया, पर जल्द ही हम पर यह सच्चाई जाहिर हो गई कि यह सब छलावा था। हम समझ गए थे कि अपनी पसंद की जीवन शैली जीने के लिए आपको सुरक्षित नौकरी से बढ़कर भी बहुत चीजों की जरूरत होती है। उस समय हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के संपर्क में आए और इस बिजनेस ने हमारी आंखें खोल हमें यह वास्तविकता दिखला दी कि जिस चीज की हमें चाह है वह संभव है और हम वास्तव में अपनी पसंद की जीवन शैली जी सकते हैं।
इसने हमारे अंदर यह विश्वास बिठा दिया कि हर व्यक्ति को बड़े बड़े सपने देखने का अधिकार है, और अगर आप अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ तो यह वास्तविकता बन सकती है। यह रास्ता आसान नहीं था। चुनौतियों ने हर कदम को विश्वास और इरादों की परीक्षा बना दिया। ऐसे वक्त ही पति पत्नी के संबंधों की असली परीक्षा होती है। आत्मविश्वास से बढ़कर ये सब एक दूसरे के विश्वास की नींव बनते हैं। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब आपको लगता है कि आपका पति बेतुकी चीजों में समय बर्बाद कर रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, हम में से हर एक इस परीक्षा की घड़ी से गुजरे हैं। यही वे परीक्षा का समय है जो इस बात का निश्चय करता है कि आप डायमंड बनेंगे या नहीं। ऐसे वक्त में अगर आपका विश्वास डगमगा जाए तो आपका पूरा बिजनेस ढरढरा कर नीचे आ सकता है। एक पत्नी के रूप में आपको अपने पति के फैसलों पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप उन्हें पूरी तरह सहयोग दें। अगर पति यह देखेगा कि आपको उस पर और उसके फैसलों पर पूरा भरोसा है तो आप उसकी इच्छा शक्ति और विश्वास में अच्छा खासा विकास देखेंगे। यही बात नतीजों में तब्दील हो जाएगी। पति के बिजनेस में पार्टनर के तौर पर आपको भी बिजनेस का निर्माण करने के लिए बराबर का प्रयत्न करना चाहिए। आपको उनके बिजनेस में संपूर्ण समर्थन देना चाहिए। फॉलोअप और प्रोडक्ट डेमो जैसे महत्वपूर्ण बातों पर आपको अधिक ध्यान देना होगा, ताकि वे पूर्वेक्षण, योजना दिखाना और योजना की चौड़ाई गहराई नियोजित करना जैसे कामों में केंद्रित हो सके। कई बार महिलाओं को अन्य काम करने पड़ सकते हैं, खास तौर पर वर्तमान समय में एक अनजान व्यक्ति को पूर्वेक्षण करना या एक महिला को आमने सामने बैठकर सब समझाना। बिजनेस में समर्थन देने के साथ साथ यह और भी बेहतर होगा अगर आप किसी भी तरह की जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और तैयार रहें। पर मुझे सुभाशीष के साथ बिजनेस का निर्माण करने में सदा खुशी मिलती है। यहाँ मुख्य बात है कि एक दूसरे का पूरक बनना। डायमंड बनने के साझे लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक दूसरे का हर संभव तरीके से समर्थन करना चाहिए। इस बिजनेस में आपकी भूमिका महिलाओं के रूप में यहीं खत्म नहीं हुआ। आपको अपने डाउनलाइन के सामने एक माँ के समान पेश आना है और महिला आईबीओ के साथ एक दोस्त और भरोसेमंद मित्र की तरह काम करना है। अपनी भूमिका को सीमाओं में नहीं बांधना। बिजनेस की जरूरतों के लिए आप जितने लचीले बनेंगे, आपका अपने बिजनेस में उतना अधिक योगदान होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और आप यह बिताए हर पल का आनंद उठाएं। अपने द्वारा तय किए गए किलोमीटरों को न देखें, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अपनी यात्रा में से कितने किलोमीटर कम कर सकते हैं। शुभकामनाओं सहित, सुजाता घोष। और यह पुस्तक यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।